अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये है फ्राइडे का व्लॉग। तो मैं व्लॉग डालने में मुझे लेट हो गया क्योंकि ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मेरे से अभी धीरे धीरे ही हैंडल होंगी सारी चीज़ें। और आजकल मैं घर का भी सारा काम खुद ही कर रही हूँ, इसलिए तो यहाँ में हमने फ्राइडे की नमाज़ वगैरह सब पढ़ ली थी, जल्दी पढ़ ली थी पहली अज़ान के बाद ही। और उसके बाद हमने लंच की तैयारी करी। तो जो मैंने मैक्रोनी बनाई थी ना, चिकन मैक्रोनी, उसके लिए चिकन मंगवाया था, तो वो मैंने ज़्यादा मंगवाया था, तो वो बच गया था, बोनलेस चिकन ही था, तो उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करा और बना लिया हमारा चिकन यखनी पुलाव। और ये इतना ज़्यादा मज़े का बना था, तो मैं अम्मी को सर्व कर रही थी, मरियम को, और बाकी लोग आए नहीं थे अभी, तो हमें भूख लग रही थी, तो मैंने हम सब के लिए निकाल लिया और खा लिया। बहुत मज़े की लग रही थी और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं यहाँ पे गरम गरम ही खा रही थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और इतना गर्म था कि मेरा हाथ जल गया। और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। उसके साथ हमने बनाई थी मिंट एंड कोरिएंडर की चटनी, जो कि इसका मोस्ट लवेबल कॉम्बिनेशन है। बहुत ही अच्छा है इनका, जो मज़े की लगती है साथ में खाने में, मैं क्या ही बोलूँ, मुझसे बयान नहीं हो रहा। इतनी मज़े की बनी थी कि अभी तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसे देखकर। और उसके बाद मुझे ना कुछ चीज़ चाहिए थी ड्रॉर में से, जो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे इस गंद के सामने बिल्कुल कुछ नहीं मिली, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मेसी कर रखा था इस ड्रॉर को। मतलब इतना समेट लो तब भी ये गंदा ही हो जाता है हमेशा। क्यों गंदा होता है? क्योंकि इसमें ये हमारे पास जो हमारी अलमीरा है ना, उसके 2 ड्रॉर्स हैं, और ये ही है हमारे पास 2 वाहिद ड्रॉर्स है जिसमें हम अपना सामान वगैरह कुछ भी रखते हैं। लेकिन एक गलती हम क्या करते हैं कि मैं भी कभी कभार, हमेशा नहीं, मैं बहुत ऑर्गेनाइज हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ भी हाथ में आता है तो इसी में डाल देते सब लोग। बाम आई तो वो इसमें हाथ में डाल दी, इसी में डाल दी सारी, और इसी में डाल दी, और जो कुछ भी पैसे हैं तो वो इसमें रख दिए, कीज़ है वो इसमें रख दी, जो कुछ भी होता है ना, डॉक्यूमेंट है कोई, वो इसमें रख दिया। तो वही जो ड्रॉर के यूज़ होते हैं ना, वो इसमें कुछ ज़्यादा ही हो गया, ओवर यूज़ होता है ये। तो ये सारा मैंने देखा, तो मैंने कहा नहीं, अब इसको समेटना है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और फिर चीज़ें नहीं मिलती। और आजकल मैं इतनी बिजी हूँ कि मुझे हर चीज़ टाइम पे चाहिए होती है, सब कुछ ऑर्गेनाइज होना ही चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा चले मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। तो इसका सारा जो फैलावा था ना, वो मैंने निकाला, अगड़म सगड़म जो भी इसमें आता है, जो भी था, सब मैंने निकाल लिया। और फिर इसको अच्छे से क्लीन करा, और बाकी जो चीज़ें थी वो मेडिसिन्स थी, ट्यूब वगैरह जो बाम होती है, और हेडेक के लिए हमने रोल ऑन रख रखा है। ये अमृतांजन का रोल ऑन है, ये मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही, पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं को जब से दर्द होता है ना सर में, तब हम मतलब सारे ये ही इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो इसको यूज़ किया करें अगर दर्द हो। मेडिसिन से बेटर ये है। और फिर मैंने ड्रॉर को अच्छे से क्लीन करा, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, सारी जो मिट्टी थी ना उसमें सारी डस्ट एकदम चिपक गई थी, तो बड़ा ज़ोर लगा के मुझे उसे साफ़ करना पड़ा। तो ये क्लीन हो गया था, तो तब तक मैंने अपनी बाकी चीज़ें साफ़ करी थी। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा मिनी ज्वेलरी बॉक्स है, ये अम्मी ने मुझे ला के दिया था। तो इसमें मैं जब छोटी थी तो इसमें अपनी क्लिप्स वगैरह रखती थी, क्योंकि तब तो ज्वेलरी नहीं पहनते, और अब मैं इसमें अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें रखती हूँ। ये टूट गया है और ये मेरा इतना फेवरेट था, लेकिन ये टूट गया। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर था, इसके ऊपर ना गोल्डन कलर हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, और एकदम ये ट्रेजर हंट की तरह लगता है, छोटे से तिजोरी की तरह। तो ये ख़जाने की जो तिजोरी नहीं होती, बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो ये मैंने अच्छे से क्लीन करा, और इसमें मैं रखती हूँ ये आई लैशेज़ है, फेक आई लैशेज़, ये रख दिए थे। ये मैं लगाती नहीं, ये हम मरियम के लगाते हैं। मरियम इतनी छोटी है ना, उसको इतने बड़े बड़े, मतलब उसको रेडी करो तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, तो ये उसके वैसे ज़्यादा नहीं लगाते हैं। माशाल्लाह हमारे आई लैशेज़ वैसे ही कुदरती काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके बाद इसमें मैंने अपनी जो क्लिप्स है मेरी और मरियम की, वो रखी। मरियम ने अपनी यूज़ कर ली थी क्लिप्स, लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी, क्योंकि मैं उसको सजाने में सारा टाइम मेरा चला जाता है, तो मैं खुद फिर नहीं यूज़ कर पाती। जल्दी जल्दी कहीं जाना होता है तो बस फिर मरियम को सजा देना, मतलब मेरा काम हो गया। मुझे बस इतना ही पसंद है कि मरियम अच्छी दिखनी चाहिए। और उसके बाद ये छोटा सा कड़े का बॉक्स है, ये अम्मी अपने लिए कड़े वगैरह लेकर आई थी, बैंगल्स वो।
तो उन्होंने यूज़ करे पहन लिए थे। तो ये बॉक्स मैंने कहा आप मुझे दे दो, मैं इसमें अपनी चीज़ें स्टोर कर लूँगी। तो इसमें मैंने अपने ब्रेसलेट्स वगैरह, मरियम के इयररिंग्स जो बड़े वाले रिंग्स होते हैं ना, इयररिंग्स, वो डाले, और बाकी चीज़ें, चेन्स वगैरह। ये सिल्वर वाला चेन तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, बाकी मरियम के हैं। और ये जो बटन्स थे ना ब्लू कलर के, ये बटन्स मरियम के एक सूट के बटन्स हैं, लेकिन उसने ना सूट ख़राब होने से पहले बटन्स ख़राब कर लिए। तो ये मैंने संभाल के रख लिए, फेंके नहीं, क्योंकि वो भी मैंने डिज़ाइन करवाया था उसका सूट जिसमें ये बटन्स लगवाए थे मैंने। अब की भी मैं कुछ ना इन सब चीज़ों से मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ तो उनमें ये काम आ जाएगा, या कुछ और मैं चीज़ें करती हूँ, वेस्ट चीज़ों से कुछ बनाती हूँ। आइडियाज़ मुझे माशाल्लाह काफ़ी आते रहते, तो मैं इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लूँगी। उसके बाद मैंने ये अपना ज्वेलरी बॉक्स है हमारा, और इसको खाली करा। और ये जो मोती वगैरह थे ना, ये भी मैंने मरियम की कोई ड्रेस डिज़ाइन करी थी तो उसी के हैं, और इसको इंशाल्लाह हम आगे किसी ड्रेस में इस्तेमाल करेंगे। तो ये बॉक्स अच्छे से क्लीन हो गया था हमारा, बिल्कुल चमक गया था। तो इसमें हमने कॉटन्स डाली। तो फिर इसमें कॉटन हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मैंने सुना है कि कॉटन डालने से जो हमारी ज्वेलरीज होती हैं वो ख़राब नहीं होती, काली नहीं पड़ती, इसलिए हमने इसमें कॉटन रखे। और ये जो इयररिंग्स मैं दिखा रही हूँ ना, ये हमारी अम्मी के इयररिंग्स हैं, और ये इतने प्यारे इयररिंग्स हैं। इसके साथ ना हमारी अम्मी का एक नेकलेस भी है, हमारी अम्मी तो अम्मी का एक नेकलेस भी है, और वो बहुत ही प्यारा रानी हार टाइप है, और ये बहुत ही सुंदर है ये इयररिंग्स, और इसका जो सेट है वो भी। और यहाँ पे मरियम ने सारी कॉटन्स लगा दी थी, और कुछ ज़्यादा ही डाल दी थी कॉटन्स इसमें मरियम ने। तो ये चेरी वाले मरियम के इयररिंग्स है। हम कुछ भी यूनिक सा देखते हैं ना तो हम मरियम के लिए ले लेते हैं, मरियम के लिए ही लेते हैं हम सब कुछ, अपने लिए कुछ नहीं लेते, क्योंकि भाई वो छोटी है तो लाडली है सबकी, तो सब कुछ दिलाना पड़ता है मैडम को, और छोटे बच्चों को तो वैसे ही सारे लाड करते हैं। तो ये ब्लैक वाले इयररिंग्स हैं मेरे, ये टूट गए हैं लेकिन मैंने इनको रख रखा है, क्योंकि पता है आपको मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ तो फिर उसमें यूज़ हो जाएंगे कहीं ना कहीं तो ये काम आ ही जाएंगे। और ये बड़े यूनिक से ये मैंने अपने लिए लिए थे जब मैं पहनने वाली, मतलब मैं पहनती भी नहीं थी ना, तब मैंने ये सारी कलेक्शंस जो आप देख रहे हैं ना, इतने सारे इयररिंग्स हैं, लेकिन ये ना पता नहीं कब कब के इयररिंग्स हैं जो हमने पहने भी नहीं है। मतलब मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पहने, मरियम तो फिर भी पहन लेती है, लेकिन मेरे को लेने का शौक़ है लेकिन पहनने का मुझे टाइम भी नहीं मिलता। और जब पहनने का टाइम आता है तो मैं कहती हूँ नहीं, ये तो मैच ही नहीं हो रहे, ये तो अच्छे ही नहीं लग रहे, कुछ ज़्यादा बड़े हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे, मतलब ये नखरे हो जाते हैं मेरे, नहीं अच्छे नहीं लग रही ये वो। और जब मैं ले रही होती तो मुझे पता होता है हाँ ये ऐसे ऐसे मैंने पहनने हैं, पेयर अप करने हैं। और ये पिंक वाली ज्वेलरीज भी सेम, कि मैंने ले ली लेकिन अभी तक मैंने इन्हें पहना नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं कहाँ और कौन सी आउटफिट पे पहनूं। तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए भी कोई आउटफिट बनाऊंगी ना, तब इसको पेयर अप करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। और ये ब्लैक वाले मेरे लहंगे के साथ के झुमकियाँ, ये जो झुमकियाँ हम एक लाइन में रखेंगे, एक जो सेक्शन है ना लाइंस का, जो उधर हम सारी झुमकियाँ रखेंगे। गोल्डन वाली भी बहुत अच्छी है, मेरी भाभी के कज़न की मायू में मैंने पहनी थी, तो वो मस्टर्ड येलो सा आउटफिट था, उसके साथ ये बहुत अच्छे से मैच हो गए थे, तो ये तब पहनी थी मैंने। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और बहुत ही ज़्यादा इसका जो क्वालिटी है ना बहुत बेस्ट है। और ये मैंने रिंग ना दिखाते दिखाते मैंने पहन ही ली थी, तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट रिंग है, और पिंक कलर तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। और ये जो मरियम का जो छोटा सा पॉकेट है ना, ये छोटा सा मिनी सा बैग है, ये हमने जो मार्केट जाते हैं हम सैटरडे मार्केट, वहाँ पे इसमें ना छोटे छोटे से रबर बैंड्स मिलते हैं, तो वो होते हैं इसमें, तो ये ख़त्म हो गए। तो मरियम के जो बड़े वाले इयररिंग्स हैं ना, जो इन बॉक्स में फ़िट नहीं होते, वो इसमें मरियम स्टोर करती है, मरियम इसमें रखती हैं, क्योंकि वो इसमें तो आते नहीं, फ़िट नहीं होते इन वाले बॉक्सेस में। और बाकी ये जो हमारी रिंग है ना, राउंड राउंड से जो हमारे इयररिंग्स है ना, ये हम अलग एक साथ रखते हैं, मतलब एक सेक्शन, एक लाइन का जो पूरा लाइन है वो इन सब चीज़ों का होगा, एक झुमकी का लाइन होगा, ऐसे मैं इन सारी चीज़ों को सेट करूँगी। और ये येलो वाली भी मैंने ले ली सेम, अभी तक मैंने इन्हें पहना नहीं है, और ये मैंने पता है कब ली थी, जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने ली थी, क्योंकि छोटे होते तो हम पहनते तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ले ली, पता नहीं क्यों ले ली, और अभी तक पहनी भी नहीं। और अब मुझे मन नहीं करता कि किस पे पहनूं, क्योंकि मैं अब ऐसे बड़े बड़े जो इयररिंग्स है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपने लिए। और ये छोटे वाले भी लिए थे, इसमें ना 3 इयररिंग्स थे, ब्लैक टॉप्स थे ऊपर, और ये सिल्वर सी
लेकिन इनको भी अभी तक मैंने पहना नहीं। और ये मरियम ने, आपको पता होगा, ये लिए थे सैटरडे मार्केट से और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो मैंने मरियम से बोला ये चेरी जैसे और एप्पल जैसे जो दिख रहे हैं ना, ये हम एक साथ रख देते हैं क्योंकि ये बहुत एक जैसे लग रहे हैं, तो हम इनको एक साथ रखेंगे ताकि ये इजीली हमें मिल जाए। वैसे तो इसमें से मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने एक साथ ही रखना है क्योंकि एक जैसे लग रहे हैं, एक फैमिली के लग रहे हैं, इसलिए जो एक जैसी फैमिली के लग रहे हैं ना, उनको हम एक साथ रखेंगे। तो हमने इयररिंग्स की भी फैमिली बना रखी है। तो ये मेरा जो एक अनारकली था उसके साथ के इयररिंग्स है, ये बहुत ही प्यारे थे, लेकिन मैंने इनको पहना नहीं है। वो पहन लिया अनारकली, लेकिन ये नहीं पहना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ये ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब हो गए। और अगेन ये जो प्यारे से ये जो ट्रांसपेरेंट वाले हैं ना, ये स्टड्स मरियम के बहुत ही प्यारे हुप्स है ये बहुत ही प्यारे हैं। और ये इतने अच्छे से मरियम ने पाकिस्तानी जो मैंने आपको सूट दिखाया था ना मरियम का ब्लू कलर का, उसके साथ मरियम ने मैच करके लिए थे ये, और ये बहुत ही सुंदर है। तो इसको भी मैंने कहा कि नहीं, ये ना उसकी फैमिली के लग रहे हैं तो उसमें ही रखो, ये उसकी फैमिली के लग रहे हैं, मतलब जो चेरी वाले उसकी फैमिली के लग रहे हैं तो हम उसमें रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। और ये अम्मी के हमने रख दिए रानी हार। और ये वाले जो फ्लावर वाले ना प्यारे से 3D फ्लावर जैसा इसमें लुक आ रहा है, ये भी मैंने लिए थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ये मैंने नहीं पहने, ये मैंने नहीं पहने, लेकिन मेरी ईद पे मेरी भाभी को उनके आउटफिट में मैच लग रहे थे तो उन्होंने पहन लिए थे, तो मैंने तो नहीं पहने। और ये वाले जो है ना, ये बॉल्स में इतनी सारे पर्ल्स डले हुए, पता नहीं क्रिस्टल्स डले हुए, और ये मुझे इतने यूनिक लग रहे थे। ये भी मैंने जब लिया जब मैं इनको पहनने वाली मेरी एज नहीं थी इनको। और ये इतने प्यारे हैं, इसको जो आगे एक छोटा सा स्टड आ जाता है और पीछे आगे ये बॉल वाला आ जाता है बॉल, और पीछे एक स्टड आ जाता है, तो दोनों तरफ से आपने ना ऐसा लगता है इयररिंग्स ही पहने, लगता है कि पहने ही है। और फिर ये मेरे छोटे छोटे से प्यारे से इयररिंग्स जो मैं पहनती हूँ, मैं ऐसे छोटे छोटे से इयररिंग्स पहनती हूँ, मुझे बड़े इयररिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है पहनने में ज़्यादा, कभी देखेंगे कभी पहनने होंगे तो। और फिर ये हमारी घड़ियाँ आ जाती हैं, और मेरी घड़ियाँ दोनों टूट गई हैं, इनको मुझे रिपेयर कराना पड़ेगा। ये मेरी फेवरेट घड़ियाँ हैं, और ये मरियम की वॉच थी, अम्मी की वॉच थी, और ये सारी रिंग्स, बड़ी बड़ी रिंग्स हम एक सेक्शन में रखते हैं और छोटी छोटी रिंग्स एक सेक्शन में रखते हैं। और ये सारी हमारी रिंग्स है, पता नहीं कब कब की हमने ले लेके रख रखी है। और एक मैंने पहन रखी है जो मैं ज़्यादातर आजकल पहनती हूँ, कहीं अगर जाना होता है तब, वैसे तो कुछ नहीं पहनती। और ये हमारी क्लिप्स है, ये जो मस्टर्ड वाली है ना और टर्किश वाली, ये हमने अभी तक पहनी ही नहीं है, मैंने और मरियम ने अभी तक इनको यूज़ नहीं करा। और बाकी हमारी जो क्लिप्स है वो रख दी। ये मरियम की चेन थी जो उसने ली थी, और ये मेरी चेन है, ये भी अभी तक मैंने नहीं पहनी, मरियम ने अभी तक नहीं पहनी, उसकी भी न्यू रखी हुई है। और ये है कुछ चेन्स जो हम कभी कभार पहन लेते हैं, मैं पहन लेती हूँ। और ये मेरी चेन है एक, ये अभी तक नहीं पहनी है क्योंकि ज़ाहिर है मौका मिलेगा तभी पहनेंगे। और ये अम्मी ने प्यारा सा मुझे ला के दिया था पेंडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इसकी चेन टूट गई ना, फिर भी मैंने कुछ ना कुछ जोड़ जाड़ के इसको जोड़ लिया कि नहीं, मुझे अम्मी ने ला के दिया तो मैंने इसको संभाल के रखना है, ये बहुत प्यारा। और ये सारी जो हमारे ये जो हेयर्स के ना बीड्स थे, बालों को डिज़ाइन करके फिर उसमें लगाते हैं, तो ये मैं मरियम के बाल डिज़ाइन करूँगी ना किसी दिन, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और ये है यहाँ पे हमारा जो ज्वेलरी बॉक्स था, बिल्कुल एकदम डन हो गया। तो इतने प्यारे प्यारे हमारे इयररिंग्स हैं, और एक बहुत ज़्यादा टाइम मतलब कब कब के हैं जो इतने सारे इकट्ठे हो गए, तो हमें ये बॉक्स लेना पड़ गया कि इतने सारे हो गए हैं, तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अभी भी बहुत सारे मैंने आपको दिखाए थे, तो इसमें जगह नहीं है इतनी जो हम रखें, आधे से ज़्यादा तो मैंने निकाल दिए। तो ये बिल्कुल डन हो चुका था अच्छे से, हमने इसको बंद करा और रख दिया। और ये हमारा ड्रॉर में मैंने अखबार बिछाया और बाकी सारी चीज़ें रखी, हमारी छोटी सी मेकअप की चीज़ें हैं, आई शेडो पैलेट है, छोटा सा हाइलाइटर पैलेट है, और बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। और ये ज्वेलरी बॉक्स इसमें आ जाएगा, और ये क्रीम वगैरह हमने रख दी। और अभी तो मैंने ये साफ़ कर दिया, लेकिन बाद में ये ज़रूर फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसी इसकी हालत थी। तो इंशाल्लाह जब हम कभी ड्रेसिंग टेबल लेंगे ना, क्योंकि हमारी अलमारी में यही 2 ड्रॉर्स है, तो सारी चीज़ें सब इसी में ही, जो भी हाथ में आता है सब इसमें डाल देते हैं, अगड़म सगड़म सब घुसेड़ देते हैं इसी में। तो इंशाल्लाह हम कभी ड्रेसिंग टेबल लेंगे तो उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे अच्छे से, ये सारी चीज़ें हम फिर अलग अलग रखा करेंगे। और ये मरियम का क्लिप है, मरियम के बाल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैवी है, लंबे हैं, तो उसको बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती है बालों को संभालने के लिए।
जिस तरह ये क्लिप बड़ा है उसी तरह ये स्क्रंची भी उसका बड़ा सामने ले रखा है। अभी यही सैटरडे मार्केट से हम ये थर्सडे मार्केट से लाए थे और अभी तक इसको हमने सेट नहीं करा। और उसके बाद मैं एकेडमी चली गई थी, वहाँ से आई थी शाम को। तो वहाँ से आने के बाद अम्मी ने बोला कल की जो दाल रखी है ना उसमें तुम पराठे बना लो। डिनर में हम यही कर लेते हैं क्योंकि दिन में तो हमने बहुत ज़्यादा हैवी से वो खा लिए थे मसालेदार चावल, तो इसलिए अब तुम यही बना लो। तो मैंने फिर इस दाल के ही पराठे बना लिए। इसमें वही चीज़ें डाली जो मैंने पिछली बार आपके साथ शेयर करी थी। दाल डाली, प्याज डाली है, हरी मिर्चें, धनिया डाला है और लाल पिसी मिर्चें हैं, नमक है और अजवाइन डाली है 1 टीस्पून के करीब, और साथ में हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। और इस पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी लेंगे। वैसे अगर दाल ज़्यादा है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे थोड़ी सी पानी लेना पड़ा था। और अच्छे से आटा हमारा गूंद गया तो इसको हमने ऑयल से ग्रीस करके सेट होने के लिए रख दिया। जब तक आटा हमारा सेट होगा, सॉफ्ट होगा, तब तक मैं हमारे पराठों के साथ खाने के लिए चटनी पीस रही हूँ। तो मैंने पुदीने और धनिए की चटनी पीसी है क्योंकि यही इसके साथ मज़े की लगती है। दिन में हमने पीसी थी लेकिन वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा पीस लो ना तो वो अच्छी नहीं लगती, पुरानी होके हमें चटनी, तो इसलिए ताज़ी पीसे तो वही मज़े की लगती है। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ डालते नहीं, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें डालते हैं। ज़्यादा हरी मिर्चें हम नहीं डालते वरना फिर वो तीखी ज़्यादा हो जाती है। और साथ में 3 से 4 लहसुन की कलियाँ हैं, इसको चॉप करके डालते हैं वरना वो गुठलियाँ उसकी पिसती नहीं है। और साथ में 3 छोटे छोटे साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने 3 ले लिए थे, और हरी मिर्चें थी, हमारी लहसुन था। बस ये सब डालेंगे और इसमें मैं बर्फ़ डालती हूँ, इससे बहुत अच्छी बनती है हमारी चटनी। और सॉल्ट टू टेस्ट। और बर्फ़ डालने के बाद इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। और यहाँ पे हमारी चटनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई थी और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया था। तो हम चटनी ज़्यादा बिल्कुल भी फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाते, थोड़ी सी दरदरी रखते हैं। अम्मी को वैसी ही पसंद है, जैसे सिलबट्टे पे पीसते हैं ना वैसे इसमें हम दरदरी पीसते हैं, जैसे लगे कि सिलबट्टे पे पीसी है। तो ये चटनी हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो इसके बाद मैंने पराठे बनाने लग गई थी। तो यहाँ मैं घी निकाल रही थी, तो घी बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो छोटे वाले जो डब्बा है उसमें। तो अम्मी पता नहीं क्यों घी फ्रिज में रखवाती है, मुझे नहीं पता अम्मी ऐसा क्यों करती हैं। तो वो बिल्कुल जम जाता है, तो मुझे निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने इसको निकाला और फिर गैस पर धीमी आंच पर इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। उसके बाद मैंने हमारे पराठे बनाए। तो आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं ये वाले पराठे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। मतलब मैं यूजुअली तो इनको ऐसे बनाती नहीं हूँ, ऐसे गोल गोल से राउंड राउंड से बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने पता नहीं अपने आप ही इसको ऐसे बनाने लग गई, बॉक्स वाले। तो यहाँ पे हमारे पराठे मज़ेदार बन के तैयार हो रहे थे। तो ये दाल के पराठे हमारे घर में बहुत अच्छे मज़े के लगते हैं सबको, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इसके साथ हम वाइट जो सफ़ेद मक्खन होता है ना वो भी खाते हैं, लेकिन अभी अम्मी ने बना लिया था तो दोबारा तो अभी तक बनाया नहीं है, तो मक्खन हमने अभी निकाला नहीं, इसलिए तो इंशाल्लाह निकालेंगे अब मक्खन। अम्मी घी बनाएंगी तो मक्खन भी उसमें से ही निकालती हैं। और यहाँ पे हमारे मज़ेदार पराठे बन के तैयार थे। और अपने लिए तो मैं इस पे ज़्यादा घी नहीं लगाती, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली चीज़ें कंज्यूम नहीं कर सकती बिकॉज़ ऑफ माई हेल्थ। और बाकी सबके लिए मैं अच्छे से इस पे घी ड्रिज़ल करके अच्छे से लगा के देती हूँ, ताकि और ख़ासकर मरियम और बाकी लोगों को जो घी खा सकते हैं। और मैं सारे ही पराठे हमारे देसी घी में ही बनाती हूँ ताकि सब लोग देसी घी खाए। वैसे सब लोग ऑयल खाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबको हेल्दी तरीके से ही खाना बना कर दूँ। और यहाँ पे हमारे मज़ेदार पराठे बन के तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे हमारे पराठे मैं टेस्ट करी थी और इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के बने थे। और मैं अपने फेवरेट कॉम्बिनेशन के साथ इसे टेस्ट करी थी, चीनी वाली दही और साथ में हमारी मिंट और कोरिएंडर की चटनी, और इतने मज़े के और सॉफ्ट बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसे लगते हैं, मैं और क्या दिखाऊँ आपको। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और देखते रहिए मेरा व्लॉग।
और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और यहाँ मैं टेस्ट कर रही थी अपना मज़ेदार पराठा। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।